Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting right away with the exercises of chapter number 43 that we discussed in the last video, that was placing scripts in JavaScript. इसमें हमने देख लिया था कि हम अपनी JavaScript को कहाँ कहाँ HTML के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, हेड में रख सकते हैं, बॉडी के अंदर रख सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल के अंदर रख सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने देख ली थी, डिटेल में हमने डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर ली थी। उसी पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस अपनी नॉलेज चेक करने के लिए कि भाई हमें कितना उस चैप्टर से हमने सीखा, वो सारी चीज़ें अब यहाँ टेस्ट आउट कर रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन, क्लिक द बेस्ट लोकेशन इन मोस्ट केसेस फॉर जावास्क्रिप्ट कोड। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि बॉडी के एंड पे आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को, जो कि बेस्ट सिनेरियो समझा जाता है। तो बिल्कुल इस पैराग्राफ के सामने आपने क्लिक नहीं करना है, पैराग्राफ के नीचे और बॉडी के ऊपर थोड़ा सा आपने क्लिक कर देना है, तो वो आप स्पेसिफाई कर लोगे। यहाँ से आपके पास आ रहा है करेक्ट। ओके, so we are done with the first one. Now the second one, click the best location in most cases for this code. तो एक स्क्रिप्ट आपके पास फाइल है और उसको आप कहाँ रख सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही, तो बेस्ट प्लेस इसके लिए मैं यहाँ आकर पैराग्राफ और बॉडी के बीच में क्लिक कर लेता हूँ, यानी बॉडी का एंड। ओके, number three, what are the opening and closing tags that enclose JavaScript code that is embedded in HTML? Don't separate them with a space. अच्छा जी, वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स कौन से हैं जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड करते हैं HTML के अंदर? अच्छा, उन दोनों टैग के बीच में आप कोई स्पेस वगैरह मेंशन ना करें, ठीक है। सो ओपनिंग टैग हमारे पास होता है स्क्रिप्ट, ठीक है, और उसी का हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट, वेल डन। Okay, so number four, what are the last three characters of a JavaScript file name? JavaScript की फाइल को कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन लास्ट में .js आपने मस्ट लगाना है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट, वेल डन। ड्रैग एंड ड्रॉप का क्वेश्चन है। सो हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के अंदर इंक्लूड करना है। तो बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिख लेंगे जो कि अभी हमने देखा। तो यहाँ से उठा लेंगे एक एंगल ब्रैकेट, स्क्रिप्ट यहाँ लिख लेंगे, और इसी के साथ साथ हम src जो है वो इसको पास कर देंगे, ठीक हो गया। और src में हम असाइन कर देंगे इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, अपनी फाइल, और यहाँ से डॉट, ठीक है, सेम डायरेक्टरी में हमने लेट्स से बनाया है, और स्क्रिप्ट्स। ओके, सो फाइल का नेम है, तो ठीक है, एक्सटेंशन जस्ट फाइल का नेम स्पेसिफाई करके आप एक्सटेंशन लगा दें। स्क्रिप्ट्स डॉट जेएस हो गया है, और इस स्ट्रिंग को अब हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो src हमारा क्लोज हो गया है, और अब हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ क्लोज कर सकते हैं, और इसके बीच में कुछ भी नहीं चाहिए हमें, जस्ट क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक स्लैश लगा लेते हैं कि क्लोजिंग है, और स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, और एंगल ब्रैकेट एंड में हम लगा लेते हैं। डायरेक्ट आपने ये नहीं करना कि आई गॉट इट राइट अगेंस्ट, चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड पहले देख लें कि हाँ हमने भी ऐसे ही किया हुआ है जी, ठीक है। उसके बाद आप आकर आई गॉट इट राइट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अप नंबर सिक्स, फेल सेफ कोडिंग है क्या ये? क्लिक इन द बॉक्स, अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट है। सो व्हेन यू एम्बेड जावास्क्रिप्ट इन HTML, व्हाट इज द टैग अबव द फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट? अच्छा जी, तो वो होता है स्क्रिप्ट, ठीक है, और इट्स सेइंग वेल डन। अच्छा जी, नेक्स्ट अप नंबर सेवन, फेल सेफ कोडिंग है। हमने करना क्या है, इंक्लूड द फाइल स्क्रिप्ट्स डॉट जेएस इन द HTML पेज एट द क्लोजिंग टैग। ओके, सो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और स्पेस देकर src लिखेंगे, असाइन करेंगे इसमें हम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स डॉट जेएस और स्पेस देंगे, बल्कि यहाँ से क्लोज कर लेंगे, और यहाँ से क्लोजिंग जो हमारी हमारा स्क्रिप्ट टैग है वो हम लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, राइट अवे इट्स सेइंग वेल डन। Okay, G. Next up, number 8. If you follow my recommendation, what is the line below the last script tag in an HTML document? अच्छा जी, what is the line below the last this tag
in an HTML document. What is the last, what is the line? तो slash body हो सकता है. Check your code and it's saying correct. इन्होंने कमेंट किया था कि बॉडी के एंड पे आप स्क्रिप्ट को रखा करें, तो स्क्रिप्ट हम यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद जो क्लोजिंग टैग होता है उसका बॉडी का तो वो होता है, तो मैंने जस्ट गेस किया और वही था. अच्छा जी, नंबर 9, व्हाट इज द क्लोजिंग टैग फॉर जावास्क्रिप्ट कोड? जावास्क्रिप्ट कोड का क्लोजिंग टैग क्या है? तो स्क्रिप्ट है. और चेक योर कोड एंड चेक योर आंसर, सॉरी, एंड इट्स सेइंग करेक्ट. वेल डन. Number 10, what is an example of a name for an external JavaScript file? तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं. Let's say script.js दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं. Let's say logic.js दे सकते हैं. ठीक है, check your answer and it's saying correct. .js दे दें, बाकी नाम कोई भी आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं. Okay जी, number 11, code the tags for including an external JavaScript file in a page. Use any name you like for the JavaScript file. ठीक है, तो external file को आपने include करना है तो आप लिखोगे script और इसी के अंदर आप src लिख लोगे और let's say logic.js में इसको नाम दे रहा हूँ और यहाँ से use any name. अच्छा, JavaScript file ठीक हो गया और यहाँ से script को हम कर लेंगे close. Check your answer and it's saying correct. अच्छा जी, number 12. Below is the last reference to JavaScript in the HTML file. If you follow my recommendation, what is the line below it? ठीक है, so it's body. Check your answer and it's saying correct. अच्छा, ये सारी चीज़ें नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, रिकमेंडेशन और सारी चीज़ों पे हमने बात की हुई है. Number 13, we are time bounded now and we got 20 seconds for number 13. When you embed JavaScript in HTML, what is the tag above the first line of JavaScript? So it is script. Check your answer and it's saying well done. We got it right in just 4 seconds. Okay. Number 14, 40 seconds for number 14. Include the file scripts.js in HTML page. Okay, 40 seconds आराम से कर लेते हैं. पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, src एक प्रॉप पास कर देते हैं और उसके अंदर फाइल का नाम दे देते हैं scripts.js और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग जो है वो हम दे देते हैं. मेक श्योर कि आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो. ठीक है, स्क्रिप्ट src पास कर रहे हैं, scripts.js और फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर रहे हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. Number 15, we got 20 seconds for this one. If you follow my recommendation, what is the line below the last script tag in an HTML document? बहुत सारा ने इस पे डिस्कशन कर ली है. So it's body. Check your answer. Well done. Number 16, 20 seconds for this one. What is the closing tag for JavaScript code? तो JavaScript का closing tag है script. ठीक है, slash लगा लीजिएगा start में. Check your answer and it's saying well done once again. We got it right in 5 seconds. Excuse me. Okay, 17, 15 seconds for this one. What is an example of a name for an external JavaScript file? Let's say Mary file. .js. कोई भी नाम आप दे सकते हैं. Check your answer and it's saying well done once again. We got it right in just 15 seconds. Okay, 45 seconds for number 18. Code the tags for including an external JavaScript file in a page. Use any name you like for the JavaScript file. ठीक हो गया जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं script और यहाँ से src को पास कर देते हैं और मैं लिख लेता हूँ मेरी फाइल .js और यहाँ से क्लोज और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग भी मैं दे देता हूँ. क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि स्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही हो, स्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही हो, src की स्पेलिंग सही हो और जो भी फाइल को नाम दे रहे हैं .js आपने लगाया और इसको स्ट्रिंग में इनक्लोज किया. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. वी गॉट इट राइट इन 24 seconds. Okay, so we are not time bounded anymore. It's 19. Put an alert of your choice. Enclose the code inside the appropriate tags. अच्छा जी, तो हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे एक अलर्ट जो है वो लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज भी कर लेते हैं स्क्रिप्ट को. अच्छा, वो कह रहा था कि कोड एन अलर्ट ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का कोई अलर्ट लिख लें, तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया. इनक्लोज द कोड इनसाइड द अप्रोप्रिएट टैग्स. क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे तो इसलिए हमने इसको स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इनक्लोज कर लिया. रन इट.
and it's saying hello world. Okay, okay, okay. Now check your code against the correct code भी आप कर सकते हैं. स्क्रिप्ट के अंदर इन्होंने इनक्लूज किया हुआ है और अलर्ट इन्होंने लिखा हुआ है, तो मर्जी है आपकी, आप कुछ भी लिख सकते हैं अलर्ट के अंदर. And now we can say we got it right. Okay, last one. Load the file practice.js that includes the function good looking. Call the function. When you code correctly, an alert will display. अच्छा जी, load the file practice.js that includes the function good looking. Call the function when you code correctly. Okay, so हम just एक काम करते हैं, जो मुझे समझ में आया ये शायद ये कहना चाह रहे हैं, call the function. So practice.js, ठीक है, और यहाँ से हम कर लेते हैं स्क्रिप्ट को क्लोज. Load the file this that includes the function this. Call the function when you code correctly. Run it. Okay. ठीक है, तो फिर हम यहाँ से कोई बटन शटन भी बना देते हैं. ठीक है, बटन एक बना लेते हैं, बटन, और बटन को नाम दे देते हैं लेट्स से हिट मी. और मुझे नहीं पता कि करना क्या चाह रहे हैं, और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं लिख लेता हूँ गुड लुकिंग. ठीक है, और यहाँ से उसको कॉल कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ. हिट मी, क्लोज दिस विंडो टू कंटिन्यू, हिट मी. सो हमारे पास यूर सो गुड लुकिंग आ रहा है. तो हमने ये बटन के थ्रू कर लिया. वैसे आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको आई थिंक के कॉल कर सकते हैं. तो अगर मैं ये लाइन कट कर लूँ और इसको मैंने लोड कर लिया, और फिर मैं एक और स्क्रिप्ट के अंदर लिख लूँ क्या लिखूँ उसके अंदर, गुड लुकिंग को मैं कॉल कर लूँ और यहाँ से स्क्रिप्ट को क्लोज कर लूँ और अब रन कर लूँ, तो भी हमारे पास यूर सो गुड लुकिंग आ रहा है. तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मैंने जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं. अच्छा जी, तो इन्होंने किया है स्क्रिप्ट को लोड किया और फिर एक और स्क्रिप्ट के अंदर गुड लुकिंग को कॉल किया हुआ. मैंने दूसरे तरीके से भी आपको बटन लगाकर दिखा दिया. Okay, so now we can say I got it right, and congratulations, you got all the exercises correct for this chapter. That was chapter 43, including scripts in HTML. Thank you so much guys for your time. Milte next video mein. Till then, take care everybody.